टेलीविजन इंडस्ट्री की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। करण मेहरा, जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नैतिक, जिनको आपने कई सालों तक इस किरदार को निभाते देखा है, करण मेहरा इस वक्त अरेस्ट हो गए हैं। मुंबई पुलिस की तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जिस रीजन से अरेस्ट हुए हैं वो उससे भी ज्यादा चौंका देने वाला है। तो चलिए आपको डिटेल्स बता। करण मेहरा को अरेस्ट कर लिया गया है उन्हीं की वाइफ के कहने पर। जी हाँ, उनकी वाइफ निशा ने ये कंप्लेंट फाइल की है और निशा रावल जो कि मॉडल थी और फिर एक्ट्रेस बनी है, निशा रावल ने कंप्लेंट अपने हस्बैंड के खिलाफ फाइल करी। बहुत सारे मैरिटल प्रॉब्लम्स इनके रिलेशनशिप में आ रहे थे कुछ लंबे अरसे से, और ऐसी बातों को हालांकि इन दोनों ने झुटलाया था जब इनसे पूछा गया। लेकिन अब ये बात सामने आई है कि गोरेगांव, मुंबई के गोरेगांव में पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल कराई गई है, जिसके बाद करण मेहरा को सिर्फ इन्वेस्टिगेट नहीं बल्कि डायरेक्टली अरेस्ट कर लिया गया है। चलिए आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि ये दोनों जो हैं इन्होंने 2012 में एक दूसरे के साथ शादी की और उसके बाद से एक अच्छी खासी मैरिड लाइफ ये लोग एंजॉय कर रहे थे। इनका 4 साल का बेटा भी है, कविश नाम का। लेकिन हाल ही में क्या ऐसा हुआ, इसकी कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन सामने नहीं है। कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, क्योंकि अगर अरेस्ट किया गया है घर से तो डेफिनेटली बात बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, तभी जाकर अरेस्टिंग हुई है। अदरवाइज कई बार एफआईआर लिखवाने के बाद मामला यूं ही ठंडा पड़ जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ वक्त पहले जब निशा रावल से इस बारे में बात की गई थी और टाइम्स ऑफ इंडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तब उनसे पूछा गया था कि पिछले कई महीनों से, 1 साल से ही खबरें आ रही हैं कि आपकी शादी ठीक नहीं है, नथिंग इज ओके बिटवीन यू एंड करण। सो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस पर निशा ने कहा था दैट दीज रूमर्स आर नॉट ट्रू, हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। उसके बाद जब करण मेहरा से भी इस बारे में हिंदुस्तान टाइम्स ने जब पूछा था, तब उन्होंने कहा था दैट ये सारी बातें झूठ हैं। उसके आगे उन्होंने ये भी कहा था, इमेजिन आई एम अनवेल एंड इन मोर्निंग and I had to exert myself and talk to the media. It was crazy. I was not in the frame of mind but had to set things straight. Nisha has been taking care of me through COVID. ये उन्होंने कहा कि कोविड भी था और फिर इस तरह की बातें सामने आ रही है, तो सोचिए मुझ पर कैसी बीत रही होगी, मुझ पर क्या बीत रही होगी। लगातार एक तो मैं मौन भी कर रहा हूँ, ये चीज़ें भी कर रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ, और इसी के साथ साथ कोविड से सफ़र करते हुए मैं मीडिया को इस बात की क्लैरिफिकेशन दूँ। थैंक गॉड कि निशा ने उस वक्त मेरा इतना ध्यान रखा। और उसी के आगे वो काफ़ी कुछ उन्होंने और भी चीज़ें कही। उसके आगे वो कहते हैं कि निशा ने जो भी है उस वक्त मेरा काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। लेकिन अब ये अरेस्टिंग कुछ और ही चीज़ें सामने लेकर आ रही है। अब इस अरेस्टिंग से ऐसा लग रहा है कि जो भी ये दोनों कह रहे थे वो सब कुछ झूठ था। आपकी क्या कुछ राय है? बिकॉज मेरे लिए तो ये बहुत शॉकिंग है। करण मेहरा को आपने रियल लाइफ में भी जितना आप उन्हें इवेंट्स पे, अवार्ड फंक्शंस में देखे, बहुत ही शांत किस्म के व्यक्ति हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं, इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है उनके, वेरी प्राइवेट काइंड ऑफ अ पर्सन। और अचानक से इस तरह की खबरें आना डेफिनेटली शोज समथिंग रॉन्ग। आपकी क्या कुछ राय है इस बात पर? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में।